नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कविता में अलंकार पर विस्तार से चर्चा की। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों में, विशेषकर उनमें जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। कविता में अलंकार। कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही श्रृंगार है। कविता में अलंकार का प्रयोग उसकी काव्यात्मकता की सुंदरता निखारने में बहुत योगदान देते हैं। जिस प्रकार से गहनों और आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकारों से भाषा की सुंदरता बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार होता है। अलंकार के तीन मुख्य भेद बताए गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। अब हम एक एक करके इन तीनों भेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं शब्दालंकार से। जब कविता में शब्दों के विशेष प्रयोग, चयन या उनकी पुनरावृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये अलंकार शब्दों के दोहराव के साथ उनकी ध्वनि और लय पर भी आधारित होते हैं। यदि उन शब्दों की जगह उनके समानार्थी शब्द रख लिए जाएं तो ये चमत्कार, ये सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे कविता में कनक की जगह अगर स्वर्ण का प्रयोग किया जाए तो वो सुंदरता नहीं आएगी जो कनक शब्द से आती है। शब्दालंकार के तीन प्रकार बताए गए हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही अक्षर बार बार दोहराया जाए तब उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनु का अर्थ होता है बारंबार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण अर्थात अक्षर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं पंचवटी से। यहाँ चा अक्षर की पुनरावृत्ति कविता की पंक्तियों में चार चांद लगा रही है। इसी से ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो वहीं श्री लक्ष्मणाचार्य जी का ये भजन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यहाँ रा अक्षर की पुनरावृत्ति दिखलाई पड़ती है। और तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, सूरदास जी की ये पंक्ति, यहाँ ता अक्षर की पुनरावृत्ति इसे अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों में शामिल करती है। अब बात करते हैं यमक शब्दालंकार की। जब एक ही शब्द दो या उससे अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, व खाए बौराए जग व पाए बौराए। कवि बिहारी की इन पंक्तियों में कनक कनक दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग हो गया है। एक बार स्वर्ण के लिए कहा गया है, धन के लिए कहा गया है, तो दूसरी बार धतूरे के लिए कहा गया है। और ये दोनों ही वस्तुएं यदि कोई पा जाता है या कोई खा लेता है तो बौरा जाता है, उन्माद में आ जाता है। अब बात करते हैं कवि भूषण की इस पंक्ति की। वो तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती हैं। यहाँ बेर दो बार प्रयोग में लाया गया है। एक बार बेर समय के लिए है और दूसरी बार बेर फल के लिए है। जो तीन वक्त, तीन समय भोजन प्राप्त किया करती थी, वो मात्र तीन बेर फल खाकर रह जाती हैं। तो वहीं काली घटा का घमंड घटा, श्रीधर पाठक जी की ये पंक्ति, यहाँ घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। एक बार मेघों के रूप में और दूसरी बार कम होने के लिए। काले मेघों का घमंड कम हो गया है। अब बात करते हैं श्लेष शब्दालंकार की। जब
एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंगों में, संदर्भों में कई अर्थ निकलते हैं, तब उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात एक ही शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। ऐसे शब्द कविता में चमत्कार तो उत्पन्न करते ही हैं, साथ में कविता को गहराई भी देते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, क्योंकि एक ही शब्द में बहुत से अर्थ चिपके हुए होते हैं। संदर्भ बदल जाने से अर्थ भी बदल जाते हैं। रहीमदास जी की ये पंक्तियां श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है और हर बार प्रसंग बदल गया तो अर्थ भी बदल गया है। पानी चमक के लिए भी इस्तेमाल में लाया गया है, प्रतिष्ठा के लिए भी, और जल उसके लिए भी। तो जिस प्रकार से मोती जल में रहकर ही चमकदार बनता है, मनुष्य की प्रतिष्ठा पानी से जोड़ी जाती है, उसका पानी उतर गया और चूना अगर जल से बाहर कर दिया जाए तो वो बेकार हो जाता है। तो यहाँ रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि अपना मूल्य बरकरार रखने के लिए चमक, प्रतिष्ठा और उसे सूखने नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो बहुमूल्य होने के बाद भी बिना किसी मूल्य के रह जाएगी। अगर उसकी चमक चली गई, उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा चली गई तो। अब बात करते हैं दूसरे भेद अर्थालंकार की। जब कविता में शब्दों के अर्थ से विशेष सौंदर्य उत्पन्न किया जाए तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात यहाँ शब्दों से ज्यादा उसके भाव, अर्थ पर जोर दिया जाता है। यहाँ काव्य की सुंदरता केवल शब्दों से नहीं अपितु शब्द के भावों अर्थात अर्थ के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए समानार्थक शब्द बदलने पर भी सौंदर्य या चमत्कार बना रहता है, क्योंकि वो अर्थ पर आधारित होता है। और इसके प्रकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये सभी अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। शुरुआत करते हैं उपमा अर्थालंकार से, जिसे सिमिली भी कहते हैं। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तब उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है और जिससे की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। और इन दोनों ही की तुलना के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है वाचक शब्द। उदाहरण स्वरूप से, सा, सी, जैसा, तरह इत्यादि। तो वाचक शब्द से उपमा अर्थालंकार की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है। जैसे ये उदाहरण चांद सा मुख। यहाँ चांद सा मुख, मुख की तुलना चांद से की जा रही है, तो सा शब्द वाचक शब्द है, इसीलिए ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण लीजिए, राधा को मुख इंदु सौ सुंदर। यहाँ भी मुख की तुलना इंदु अर्थात चंद्रमा से की जा रही है, सौ वाचक शब्द है। तो वहीं हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हरि अर्थात विष्णु के पैरों की तुलना कमल की कोमलता से की जा रही है और से शब्द वाचक शब्द है। अब बात करते हैं रूपक मेटाफर अलंकार की। जब उपमेय जिसकी तुलना हो रही हो और उपमान जिससे तुलना की जा रही हो, उनके बीच का अंतर मिटा दिया जाए, दोनों को एक ही कर दिया जाए, तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण चरण कमल बंदौ हरिराई।
कवि सूरदास जी की ये पंक्ति है। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। उन चरणों की जो कमल हैं, यहाँ उपमान और उपमेय एक हो गए हैं, इसीलिए इसमें वाचक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हटा दिया जाता है। और कभी कभी रूपी शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका एक और उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। ये भी सूरदास जी की ही पंक्ति है। यहाँ बाल कृष्ण माँ यशोदा से मचल कर जिद कर रहे हैं कि मैं चांद ही लूंगा खिलौने के रूप में। चांद जैसा खिलौना नहीं मांग रहे हैं, चांद ही मांग रहे हैं। चांद रूपी खिलौना अर्थात चांद को ही वो खिलौने के रूप में मांग रहे हैं मैया से मचल कर। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा, हाइपरबोले की। जब एक वस्तु अर्थात उपमेय से दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की कल्पना कर ली जाए तब उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। यहाँ तुलसीदास जी कांस के फूलने से वर्षा ऋतु के बुढ़ाने अर्थात विदा लेने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो एक चीज से दूसरी वस्तु की कल्पना की जा रही है, इसीलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की, जिसे कहते हैं एग्जेजरेशन। जब किसी वस्तु की बहुत ज्यादा अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तब वो अविश्वसनीय सी लगने लगे। ऐसे प्रयोग को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में जब रावण ने आग लगाई तो इतनी लंबी उन्होंने कर दी कि उनकी पूंछ नहीं जली, लेकिन पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस डर के भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति का ही उदाहरण है। इसके अलावा ये भी उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मैथिली शरण गुप्त जी साकेत में ये कहते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि अयोध्या नगरी की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं महल इतनी सुंदर और गगनचुंबी है, मानो वो स्वर्ग में पहुंच रही हूँ, स्वर्ग तक पहुंच गई हूँ। अब बात करते हैं मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन की। जब निर्जीव वस्तुओं, पशुओं या प्रकृति का चित्रण मानवीय क्रियाकलापों द्वारा किया जाए तो ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वो सजीव हो उठे हो, मनुष्य जैसे लगने लगे। तब उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काएं। यहाँ फूल और कलियों को हंसते और मुस्कुराते हुए बताया जा रहा है, तो ये पर्सोनिफाई कर दिया है। तो वहीं संध्या सुंदरी आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्ति भी मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन का सुंदर उदाहरण है। यहाँ संध्या अर्थात सांझ को नारी के रूप में दर्शाया गया है कि वो सुंदर नारी के तरह सांझ धीरे धीरे आसमान से उतरती चली आ रही है। अब बात करते हैं अलंकार के तीसरे भेद, उभया अलंकार की। उभय का अर्थ होता है दो। जब शब्द और अर्थ दोनों पर कविता का सौंदर्य आधारित हो तब उसे उभयालंकार कहते हैं। और इसके दो प्रकार बताए गए हैं, संकर और संसृष्टि। संकर अलंकार वो है जहाँ दो या अधिक अलंकार ऐसे घुल मिल जाएं कि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे नीर शीर आपस में मिल जाते हैं, पानी और दूध आपस में मिल जाते हैं, तब वह संकर अलंकार कहलाता है।
ये एक दूसरे से मिलकर एक नई सुंदरता प्रदान करते हैं। देखि दशा दिस दिस फिरी, फिरे अति अकुलाए, ज्यों ज्यों बूंदे परती हैं, त्यों त्यों सुकति सुखाए। अमीर खुसरो जी की ये पंक्तियां, जहां उपमा और रूपक अलंकार मिलकर एक हो गए हैं, इसी से ये संकर उभया अलंकार का उदाहरण बनता है। तो वहीं संसृष्टि उभया अलंकार वो है जब दो या उससे अधिक अलंकार एक साथ प्रयोग में तो लाए जाएं, परंतु उनका अस्तित्व बना रहे, वो अलग अलग दिखलाई पड़े। जैसे तिल तंदुल आपस में मिले होने के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तिल और तंदुल अर्थात चावल एक दूसरे से मिलकर भी अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं। तो इस तरह का मिश्रण ही संसृष्टि उभयालंकार कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, यहाँ कजरारी का 2 बार प्रयोग किया गया है, शब्दालंकार का उदाहरण हुआ। और कजरारी काजल के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है और गहराई के लिए भी, तो अर्थालंकार भी हो गया। और दोनों साथ साथ होने के बाद भी अपना अपना अस्तित्व प्रकट भी करते हैं, इसीलिए ये संसृष्टि उभयालंकार का उदाहरण हुआ। तो आज की वीडियो में हमने सारे अलंकार जो कविता में प्रयोग में लाए जाते हैं अधिकतर समझ लिए हैं। आप फिर से समझने के लिए एक बार वीडियो फिर से देख सकते हैं। वीडियो का अंत मैं जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों से करूंगी, जो मानवीकरण का अनुपम उदाहरण है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। धन्यवाद।